हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट हेल्थ केयर चैनल मेडी सर्कल। मेडी सर्कल में हम आज थायराइड की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। थायराइड काफ़ी कॉमनली प्रेवलेंट माना देखा जा रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग थायराइड के शिकार हो रहे हैं। करीब 10 में से एक इंडियन एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होता है। आईटीएस के अनुसार यानी इंडियन थायराइड सोसाइटी के अनुसार थायराइड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं। विमेन में यानी महिलाओं में करीब 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं में थायराइड के प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। थायराइड जो कि एक छोटे से गोइटर जिसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी कारण हो सकता है। इसलिए थायराइड के को का पता लगाना, उससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। थायराइड हार्मोन का जो एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है हमारे शरीर में, वो थायराइड के एक कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म के भी नाम से जानते हैं। थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी जो हार्ट बीट है, और साथ ही साथ कैलोरीज को बर्न करने के प्रोसेस के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने की वजह से कई बार लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मोटापा कई खतरनाक बीमारियों को सीधा आमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो वजन कम करने के लिए डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं हो पाता। कई हद तक ये थायराइड या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं। मेरी सर्कल में हम आपके पास लाते हैं राइट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, शरीर में थायराइड के होने वाले प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या है, और किस तरह से हम थायराइड और उससे रिलेटेड बीमारियों से बच सकते। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। थायराइड हार्मोन्स के ऊपर हमारे बॉडी के रेट ऑफ एक्टिविटीज डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारी कैलोरी कितनी फास्ट बर्न होती है या हमारा हार्ट बीट कितना फास्ट है। थायराइड से जुड़ी समस्याएं काफी कॉमन हैं। मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि आपको स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड रिलेटेड परेशानियों और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डायरेक्ट और रिलायबल जानकारी मिल सके। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ थायराइड पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल मौजूद है। डॉक्टर तन्वी एक प्रोफिशिएंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जिनकी एक्सपर्टीज थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े एलिमेंट्स में है। ये मुंबई में बेस्ड हैं और डॉक्टर तन्वीज क्लिनिक से एसोसिएटेड है। इन्होंने रूरल एरियाज में काफी काम किया है ताकि रूरल इंडिया में रह रहे लोग अपने थायराइड और डायबिटीज से रिलेटेड एलिमेंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। वेलकम डॉक्टर तन्वी। Namaste. Thank you, Amrita, for the kind information. And नमस्ते। yes. So, डॉक्टर तन्वी, थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण क्या है? थायराइड डिसऑर्डर के कारण बहुत सारे हैं। ओके, डिपेंड आपको किस प्रकार का थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ज्यादा करके लोग जब कहते हैं थायराइड का प्रॉब्लम, तो जनरल पॉपुलेशन के दिमाग में ये थायराइड का प्रॉब्लम दो ही होता है। या तो जहां पे आपका थायराइड कम कार्य कर रहा है, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं, या तो फिर जहां पे थायराइड ज्यादा काम करता है, जिसको ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं। सादी भाषा में मैं बात कर रही हूँ। तो ये दोनों कंडीशन लोगों के दिमाग में थायराइड की समस्या, यानी ये दो ही समस्या होती है। इसके अलावा भी थायराइड की बहुत सारी और समस्याएं हैं। ओके, लेकिन अगर हम ये दो समस्याओं की बात करें तो अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड के बारे में, तो सबसे ज्यादा रीजन उसके पीछे है ऑटो इम्यूनिटी। ओके, और ऑटो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिकली भी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी, अगर आपके माता जी को या तो आपकी ग्रैंड
मदर है, या तो आपकी मासी है, आपकी नानी है, आपकी बहन है, किसी को अगर उसमें से किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको ये समस्या होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक प्रिवेलेंस थोड़ा ज्यादा है थायराइड को लेके। लेकिन साथ साथ इसके साथ में बहुत ही ज्यादा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक प्रिवेलेंस के साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही है जो आपके जेनेटिक प्रिवेलेंस को ट्रिगर करके उसको एक्चुअली डिजीज में कन्वर्ट करती है। क्या डाइट का थायराइड पर कोई असर पड़ता है? ज्यादा करके डायरेक्टली कोई डाइटरी इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन ग्लूटेन जो है ओके जो पाया जाता है गेहूं में ओके वो थोड़ा बहुत कभी कभी किसी किसी के बॉडी को उसकी फूड इंसेंसिटिविटी हो सकती है। और खास करके जैसे पुराने जमाने में देखे 100 साल 150 साल पहले तभी के फूड एग्रीकल्चर में और आज के एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। आजकल हमारे जो बीज भी है वो मॉडिफाइड जीन बेस्ड बीज जो फार्मर्स बो रहे हैं, और हमारा खाना भी थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों में ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी काफी कॉमन है, और उसके वजह से कभी कभी ऑटो इम्यून ट्रिगर भी होता है। साथ में थोड़े बहुत सोया के प्रोडक्ट्स हैं ओके और जो सोयाबीन है सोया के प्रोडक्ट्स है ये कभी कभी भी ट्रिगर कर सकता है आपकी ऑटो इम्यूनिटी को। अगर आपको ऑलरेडी एस्टैब्लिश थायराइड की कोई बीमारी है तो फिर उन केसेस में हम ज्यादा करके कच्चे फॉर्म में यानी रॉ प्रिपरेशन में थोड़ी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है जैसे कैबेज है, गोभी है, पत्ता गोभी है, फिर ब्रोकोली है, केल है, ऐसे कुछ सब्जियां का हम कच्चे फॉर्म में सेवन करने का थोड़ा अवॉइड कहते हैं मरीजों को। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ज्यादा करके लोग इसकी सब्जियां बना के खाते हैं, कच्चे फॉर्म में बहुत ही कम लोग खाते हैं। तो कभी कभार ये सभी सब्जियों का आप खाना अगर आप में खाते हैं तो इतना कुछ मेजर डाइटरी इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ डाइट से भी ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है पेस्टिसाइड्स का ओके ये मैं मेरे हर एक मरीज को थायराइड के हर एक मरीजों को कहती हूँ कि आपके खाने में ये आप जरूर देखिए कि आपका खाना पेस्टिसाइड फ्री है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स प्लास्टिक्स ये सभी आज के हमारे जो एंडोक्रिनोलॉजी की जो फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन डिसरप्टर्स में माने जाते हैं और ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस पे खास ध्यान देना चाहिए। ओके और डॉक्टर तन्वी आपको अपने प्रैक्टिस से क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी में थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितने प्रेवलेंट हैं? काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है, थायराइड की समस्या काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। अगर आप पूरे इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन में कुछ 42 मिलियन लोग थायराइड से पीड़ित है ओके कोई ना कोई थायराइड रिलेटेड समस्या है। अगर आप इन जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो हाँ थोड़े वुमेन्स में ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होता है। और हर टाइप की थायराइड की समस्या बात करें तो हाइपोथायराइड है जो अंडर एक्टिव थायराइड जिसको कहते हैं, जहाँ पर थायराइड कम गति में काम करता है, वो थोड़ा ज्यादा कॉमन है बाकी सभी थायराइड की बीमारियों से। अभी मेरी प्रैक्टिस ज्यादा करके मुंबई जैसे एस्टैब्लिश्ड सिटी में है, तो यहाँ पे थोड़े गॉइटर वगैरह के जो केसेस है वो डेफिनेटली थोड़े अर्बन एरिया में कम है। रूरल गांव में आप जाते हैं, खास करके हिली एरिया में जाते हैं, तो आपको थोड़े गॉइटर वाले केसेस भी ज्यादा मिलते हैं ओके अर्बन प्रैक्टिस में थोड़े केसेस कम है। ओके और अभी कोविड का टाइम है, एवरीवन इज लिविंग इन द फोबिया ऑफ कोविड। आपको क्या लगता है कि कोविड और थायराइड का कोई कनेक्शन है? क्या कोविड थायराइड पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है या क्या थायराइड पेशेंट्स ज्यादा प्रोन है कोविड बीमारी से? ओके ऑलराइट ये इसमें दो तीन ये आपके सवाल के अंदर दो तीन सवाल अंदर ही छुपे हुए हैं, मैं वन बाय वन आंसर करूंगी। थायराइड के मरीजों को कोविड का संक्रमण ज्यादा होना ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है ओके अनलेस एंड अनटिल वो मरीज को और भी कोई कोमॉर्बिडिटी है तो अलग बात है।
बट अदरवाइज थायराइड इटसेल्फ की बीमारी होना आपको कोविड संक्रमण के लिए ज्यादा नजदीक लेके जाती है, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो थायराइड के मरीज को कोविड ज्यादा होता है, ये बात गलत है। ओके, उनका डिजीज एक्वायरिंग उतना ही है जितना जनरल पॉपुलेशन में है। ओके, वो एक बात है। दूसरी बात, कोविड हो जाता है, उसके बाद में थायराइड की समस्या आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो एक वायरस के वजह से है, और बहुत सी बार वायरस के इन्फेक्शन के बाद में आपका थायराइड का फंक्शनिंग में गड़बड़ आती है। बहुत सी बार ये ट्रांजिएंट हो सकता है, थोड़े वक्त के लिए, 3 से 6 महीने के लिए हो सकता है। कभी कभार अगर आपकी बॉडी ऑटो इम्यून के प्रोन है तो ये आपको समस्या लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ओके, तो थायराइड के मरीजों को कोविड होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन कोविड हुआ है आपको तो आपको उसके बाद में थायराइड की प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपका कोविड का संक्रमण ज्यादा सीरियस होगा, ज्यादा गंभीर होगा, वैसा भी कुछ नहीं है। सो थैंक यू डॉक्टर तन्वी फॉर योर इनसाइट्स। आपने थायराइड से रिलेटेड हमें काफी सारी जानकारी दी, और कोविड-19 और थायराइड का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी हमको बताया। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द मेडिसर्कल शो। Thank you very much for having me, and stay home, stay safe.